नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में आईआरबी द्वितीय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। तो यात्रा को लेकर की अपील, कहा यात्रा सबके लिए एक समान, अब कोई वीआईपी दर्शन नहीं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए उमड़ी यात्रियों की भीड़, अब तक लाखों लोग करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। तो सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आईटीबीपी ने संभाली कमान। यात्रा के दौरान अब तक 28 श्रद्धालुओं की मौत। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में पैर फिसलने से गंगा में बहा राजस्थान का युवक। जवानों ने युवक की बचाई जान। महिला ने युवक का वीडियो बनाकर पहुंचाया था पुलिस के पास। चंपावत में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस की मदद से शवों को निकाला गया बाहर। बाजपुर के विद्युत विभाग कार्यालय में महिलाओं का प्रदर्शन। एसडीओ का घेराव कर जल्द मीटर लगवाने और मुकदमों को वापस लेने की मांग। मुकदमे दर्ज करने पर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आईआरबी द्वितीय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया और साथ ही अन्य भवनों का भी शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने यात्रा को लेकर कहा कि इसका सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि इससे यात्रा सुगम और सरल हो। मेरा सभी से अनुरोध है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो आप यात्रा प्रारंभ ना करें। हमने यात्रा सबके लिए एक समान कर दी है, अब कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा। और हमारी कैपेसिटी वहां 13-14 हजार की, 15 हजार की, बहुत ज्यादा। तो मुसीबत यह थी कि वहां -डिग्री तापमान है और खुली छत के नीचे आप समझ लीजिए कि रात भर रहेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो किसी तरीके से रात में सभी को अंदर किया गया, कपाट खुले और वो व्यवस्था संचालित हुई। अगले दिन मैं भी वहां पर भगवान केदार के जो पट खुल रहे थे उसका मैं भी साक्षी बना, मैंने भी देखा, भगवान के दर्शन किए। लेकिन लंबी कतार थी, आज भी बहुत लंबी कतार है। अब 21 लोगों की डेथ हो गई सब मिला के। अब वो मीडिया में आने लगा, मीडिया बंधु भी यहाँ है, मेरी बात सुन रहे होंगे। थोड़ा आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो बात हमारी सही हो वो बात पूरे देश में जानी चाहिए, दुनिया में जानी चाहिए। एक भी आदमी यात्रा में भगदड़ के कारण से किसी का भी उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई है। जितने लोगों को भी कैजुअलिटी हुई है वो सारी की सारी या तो पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या आप जानते हैं पहाड़ों में एकदम से चढ़ते हैं तो कई बार सामान्य व्यक्ति भी जो है उसको भी परेशानी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तमाम चीजें तो उसके कारण से हो गई। लेकिन माहौल थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया कि यात्रा में हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने बड़ा कंट्रोल किया। अभी हमने एक सीमा बना दी है। पिछले साल बद्रीनाथ में जाने की 15,000 की सीमा थी, उसको हमने 16,000 कर दिया है। केदारनाथ जी में 12,000 थी, उसको 13,000 किया है। गंगोत्री में 7,000 थी, हमने 8,000 किया है। यमुनोत्री में 4,000 थी, हमने उसको 5,000 किया है। हमारी कोशिश है कि यात्रा अच्छे से चले, लेकिन फिर भी हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, थोड़ा अच्छा जिनका शरीर है, अच्छा स्वास्थ्य है,
वो अपने अगर लाइन में भी लगे हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शारीरिक रूप से थोड़ा उतने मजबूत नहीं है या उतने सक्षम नहीं है, उनको अगर हम पहले लाइन दे दें, और मैं ये भी कहूंगा कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी चूंकि थोड़ा अभी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उसको यात्रा को व्यवस्थित करें, उसमें वो लोग जिनकी अभी थोड़ा शारीरिक रूप से या स्वास्थ्य कारणों से परेशानी है, तो ऐसी समय में जब यात्रा बिल्कुल चरम पर है तो वो तभी यात्रा करें जब आगे सारी व्यवस्थाएं हो जाए। बाबा केदार के दर्शनों के लिए उमड़ रहे यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सोनप्रयाग और गौरीकुंड में 2-2 घंटे तक हजारों यात्रियों को रोके रखा। इस दौरान पैदल मार्ग पर भीड़ कम होने पर ही यात्रियों को केदारनाथ के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था के लिए आईटीबीपी की एक प्लाटून का तैनात की गई। यह प्लाटून मंदिर परिसर और मंदिर मार्ग पर दर्शनों के लिए खड़े यात्रियों की मदद करेगी। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि एक प्लाटून में 30 आईटीबीपी के जवान हैं। वहीं सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में भी एक प्लाटून को रखा गया है। इसके अलावा पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवान पहले से ही तैनात हैं। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मात्र 10 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2,61,000 के पार पहुंच चुकी है। यात्रा के दौरान मरने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो अभी तक 28 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस बारे में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक सभी धामों में जो मौतें हुई हैं उनमें से एक भी मौत हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं हुई। जो भी मौतें हुई हैं यात्रा मार्ग के बीच में हुई है या हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त हुई है, इसलिए इन मौतों की जिम्मेदारी हेल्थ विभाग नहीं लेगा। हालांकि डेथ हुई है, पर ये डेथ कोई भी हमारे अस्पतालों में नहीं हुई है। ये ऑन रूट डेथ हो रही है और ऑन रूट सडन डेथ हो रही है। हमारे जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है, अस्पतालों में हमारे चिकित्सक और हम लोगों ने जो यात्रा रूट में अपने कैंप्स बनाए हैं वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो रहा है कि ये लोग यात्रा रूट में या कोई होटल में रुक रहा है, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है और तुरंत डेथ हो जाए। ये हमारे लिए भी थोड़ी सहज स्थिति नहीं है कि हम रूट में किसी की डेथ हो रही है तो उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रूट पे डेथ हो रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह आनंद ने सहस्त्रधारा रोड पर मेयर सुनील उनियाल गामा की ओर से सड़क पर स्वास्तिक बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सड़क पर स्वास्तिक का निशान बनाना हिंदू धर्म का अपमान है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा इससे पूर्व भी मेयर साहब आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। रोड पर हूँ, सहस्त्रधारा रोड पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम द्वारा, महापौर के द्वारा, सुनील उनियाल गामा जी जो मेयर साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक स्वास्तिक बनवाया गया। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा इसको दिखाएंगे। और इस स्वास्तिक पर यहाँ पूजा की गई। ये सड़क का किनारा है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं, यहाँ गंदगी है और नीचे आप कूड़ा भी देख सकते हैं और इस पर बॉबकैट चढ़ाई गई है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने इसको रुकवाया और इस प्रकार का जो ये कुकृत्य महापौर जी के द्वारा किया गया है ये बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, उसको सड़क पर इस प्रकार बनाना, और चूँकि यहाँ पे जानवर भी निकलते हैं, बहुत सारी यहाँ गंदगी होती है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको किया गया है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इसके लिए महापौर जी को इसका जरूर इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। आप पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और कुमाऊं प्रभारी बसंत कुमार बागेश्वर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। बसंत ने कहा कि आप पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा और कांग्रेस के लोगों का आप पार्टी में आने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि कुमाऊं प्रभारी बनने के बाद बसंत कुमार पहली बार बागेश्वर पहुंचे। आम आदमी पार्टी
समस्त जनता को साथ लेकर चलती है और उसका संगठनात्मक ढांचा बेहतर तरीके से काम करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक इथिक्स तो हमारा स्पष्ट है कि हम लोग उत्तराखंड प्रदेश हो चाहे पूरे भारतवर्ष हो, द्वेष भाव की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग अच्छे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो लोग असहज महसूस कर रहे हैं, अब वह बिल्कुल तुरंत गति से और तेज गति से आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी जिम्मेदारी से नवाजा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अल्मोड़ा में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद मां का लोकार्पण किया गया। स्वामी विवेकानंद 11 मई 1897 को और इसके बाद 3 बार अल्मोड़ा भ्रमण पर रहे थे और यहां उन्होंने अलग अलग हिस्सों में तपस्या भी की थी। साथ ही उनकी और अल्मोड़ा में ध्यान केंद्र की भी स्थापना की गई थी, जिसकी याद में सिद्ध बाबा मंदिर से खजांची मोहल्ले तक के मार्ग को विवेकानंद मार्ग के नाम से रखा गया है। इससे पहले रामकृष्ण कुटीर के संतों के साथ जिले के गणमान्य लोगों ने शहर में शोभा यात्रा भी निकाली। स्वामी विवेकानंद जी का अल्मोड़ा से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है और अपने अल्प जीवन काल में वो 3 बार अल्मोड़ा आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि यहाँ कहीं ध्यान केंद्र बनना चाहिए। प्रबुद्ध भारत जो उनकी पत्रिका थी वो अल्मोड़ा से ही थॉमसन हाउस से प्रकाशित हुई थी। तो अल्मोड़ा में आकर के स्वामी जी ने कई जगह प्रवास किया, जिसमें शाही देवी, कसार देवी, सिमतोला ऐसे स्थान प्रमुख हैं। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के 3 साल बाद भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां आज भी सड़क, नाली, बिजली, पानी, जल भराव, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शिकायतों के बावजूद संबंधित महकमों के अधिकारी समाधान के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। दरअसल यह सभी शिकायतें शुक्रवार की सुबह बापूग्राम स्थित नगर निगम के शाखा कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में सामने आई। तमाम विभागों के अधिकारियों और मेयर के सामने इस प्रकार की समस्याओं के सामने आने के बाद भले ही समाधान के दावे किए जा रहे हों, मगर यह दावे लोगों की संतुष्टि नहीं कर पा रहे। मेयर अनीता ममगाई के मुताबिक जनता मिलन कार्यक्रम में वार्ड नंबर 29, 30, 31 और 32 से 60 से अधिक समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें 50% समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का दावा मेयर ने किया है, जबकि अन्य समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह में समाधान करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ऋषिकेश अपने क्षेत्र की जनता के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। जो वादे हमने जनता से करे थे कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर निगम की छोटी सरकार जनता के द्वार जाएगी, आज हम उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं। हमारा ये जनता मिलन कार्यक्रम पिछले 1.5 वर्षों से लगातार शुरू कर रखा है। बीच में लॉकडाउन के कारण इसको हमको ब्रेक देना पड़ा था। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ वैसे हमने पुनः इसको शुरू करा है। आज हमारा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के 4 वार्डों का ये जनता मिलन दरबार यहाँ पे लगाया गया और सभी संबंधित विभागों के, चाहे उसमें समाज कल्याण हो, खाद्य आपूर्ति से हो, बिजली, पानी, पुलिस संबंधित या उसमें NH संबंधित, PWD संबंधित, नगर निगम का पूरा जितने भी विभाग हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पथ प्रकाश से लेके निर्माण से लेके अन्य समस्याओं जो भी हैं, सारे यहाँ पे छोटी सरकार पूरी तरह से जनता के दरवाजे पे रहती है। उत्तराखंड के नैनीताल में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आवाज बुलंद करी है। मिशन मेरा पहाड़ टीम और स्थानीय व्यापारियों के साथ नैनीताल वासियों ने बढ़ते नशे को रोकने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी ने कहा कि पिछले कई सालों से नैनीताल सहित पूरे कुमाऊं क्षेत्र में स्मैक का नशा और स्मैक का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिससे आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं और अपराधियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। उन्होंने पुलिस उप महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग की है। नैनीताल में बहुत बुरी तरह से पैर पसार रहा है। हमारे बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्ति हो रही है। हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं।
हमारे बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने माँ बापों को मार रहे हैं, अपनी बहनों को मार रही हैं और यहाँ तक कि इस खतरनाक बीमारी ने छात्राओं में भी घर कर गया है। खबर चंपावत से है, जहां पार्टी में असंतुलित होकर एक कार करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिलीजियस काम के उपरांत हरिद्वार से पार्टी की तरफ आ रहे थे, तो पार्टी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी, जो अल्टो गाड़ी थी, वो एक खाई में गिर गई है, जिसमें 3 व्यक्तियों की तत्काल वहीं पर मृत्यु हो गई है। एक लेडी गंभीर रूप से घायल है, उनको वहां पर जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया, उसके बाद में उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।